सर, तो हमारे नमस्कार। साथ में है जो 2 दिन से पशु मेला में जो रिंग चल रही है उसके जजेस। नमस्कार सर, नमस्कार। एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए। मैं डॉक्टर रमेश देदड़। हुँ, मैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स हुँ, में सीनियर साइंटिस्ट हूँ वेटरनरी मेडिसिन में। हुँ। और मैं डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर गणेश नारायण दादीज। मैं उप निदेशक हूँ बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय कोटा में और एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में पीजी हूँ। ओके सर, तो 2 दिन से ये सभी 6 कैटेगरीज़ में आपने जज किया। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बहुत ही अच्छा आयोजन था। हुँ, यहाँ के जो लोकल पशुपालन विभाग के और जो प्रशासन के लोग हैं और यहाँ की जो आम जनता है और जो मेले में आए हुए किसान हैं, हुँ, सब लोग बहुत अच्छा बिहेव किए और बहुत ही हमारा शानदार एक्सपीरियंस रहा। एनिमल भी बहुत अच्छे और लग रहा है कि मारवाड़ी घोड़ा अपलिफ्ट हो रहा है थोड़ा, उसमें ब्रीड में भी क्वालिटी आ रही है, घोड़े की हाइट भी बढ़ रही है, सुंदरता भी बढ़ रही है। मतलब कि मज़ा आया काम सर करने का। कैटेगरीज़ में आपने स्पेशली मिल्क टीथ कैटेगरीज़ में आपने सोचा था कि इतनी एंट्रीज़ आ जाएगी कि बाहर भी खड़े हैं, अंदर भी खड़े हैं, वो राउंड स्पेशली कितना डिफ़िकल्ट था आप लोगों के लिए जज करना? मिल्क टीथ कैटेगरीज में काफ़ी एंट्रीज आई और वास्तव में हमने नहीं सोचा था कि इतनी एंट्रीज आ जाएगी, लेकिन इस बार जो है हेल्प डेस्क लगाया गया है, उसकी वजह से जगह जगह से एंट्री आएगी और एंट्री काफ़ी पहले से चालू हो चुकी थी। वास्तव में काफ़ी अदंत में भी काफ़ी अच्छे जो है एंट्रीज थी और उनके बीच में जजमेंट लेना बहुत मुश्किल था। ये इंटरनेशनल फेयर है, पुष्कर फेयर, और बाहर बाहर के स्टेट से भी काफ़ी मात्रा के अंदर एनिमल्स आते हैं। और चूंकि ये गवर्नमेंट का फेयर है, किसी के द्वारा इसको स्पॉन्सर नहीं किया जाता, इसलिए बहुत ही अच्छा और फेयर जजमेंट यहाँ पर रहता है। एनिमल सभी बेस्ट होते हैं क्योंकि सभी ब्रीडर्स अच्छे हैं। और तो डिफ़िकल्टी तो काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी हम काफ़ी हमारा अनफेयर जजमेंट देने का प्रयास कर रहे हैं और वो हमने देखा कि हमने उसमें काफ़ी सफलता हासिल की है। नहीं सर, हमने और हमने देखा क्योंकि हम सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, बट स्टिल लास्ट 2 दिनों से जितनी मेहनत से धूप में, गर्मी में, आप धूल मिट्टी में पूरे सुबह से लेके शाम तक आपने जिस तरीके से जजिंग की है, हमने देखी है सर वो मेहनत। लेकिन मेरा एक सवाल था कि हर हर ब्रीडर को, हर ओनर को अपना घोड़ा बेस्ट लगता है, बट एक अगर जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब जब शो एनिमल देखते हो, उसको कैटेगराइज करते हो, तो कौन कौन से वो मेन पॉइंट हैं जिनको आप कंसिडर करते हो? यहाँ पे ओवरऑल सब कुछ जज करना पड़ता है। घोड़े की हेल्थ है, फिटनेस है और उसकी ग्रूमिंग है, मैनेजमेंट है, स्किन कोट है और ब्रीड करेक्टरिस्टिक है। सब में कंपेयर करना पड़ता है और जो हैंडलर और जो उसका घोड़ा है, उन दोनों का कोऑर्डिनेशन है, घोड़े का स्वभाव, तो ये सारी चीज़ें एक एक करके मतलब कि देखनी होती है, तब जाके हम कोई अच्छा घोड़ा सेलेक्ट कर पाते हैं। तो रिंग में बहुत सारे घोड़े हैं जो ओवरली एग्रेसिवली बिहेव करते हैं और उनके ओनर्स का कहना होता है कि मारवाड़ी स्टैलियन है, नर है, तो ये करेगा, और इसकी रिंग में भी इसके अलग से पॉइंट्स मिलते हैं या जजेस का ध्यान आकर्षित करता है। इस बात में कितनी सच्चाई है बीइंग अ जज? एक्चुअली में अगर कोई भी घोड़ा उसके ओनर के कंट्रोल में नहीं है, हम्म, तो आप बताइए कि उसका जजमेंट उसके फोर में कैसे हो सकता है। मतलब अगर एग्रेसिव बिहेव करे बट जज एटलीस्ट अपने हैंडलर के कंट्रोल में रहे, हैंडलर दैट्स के व्हाट यू कंट्रोल में होना चाहिए। वांट ना? अगर वो हैंडलर को ही मार रहा है हम्म, और वहाँ आसपास में जो पब्लिक खड़ी है हम्म। उसको भी वो इंजोर्ड कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में उसको पॉइंट नहीं दिए और जा ब्रीडिंग सकते। के टाइम वो घोड़ी को भी इंजर्ड कर सकता ब्रीडिंग है। के समय घोड़ी को भी हर्ट कर सकता है, घोड़ी को बाइट कर सकता है, राइट, घोड़ी को उछल करके गिरा भी सकता है। राइट, तो ऐसा नहीं कि उसमें स्टेमिना होना चाहिए, राइट। उसके अंदर सेक्स लिबिडो होनी चाहिए, हम्म, लेकिन फिर भी वो काफी मात्रा में हम्म। शांति प्रिय होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए उसको अच्छे पॉइंट लेने के एक लिए। सवाल मेरा बीइंग अ जज नहीं, मैं बीइंग अ डॉक्टर, आप जैसे बोल रहे थे वैसे मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए कि अदंत में आपने किसी घोड़े को सिंगल टेस्टिकल की वजह से उसको रिंग आउट किया, और उनका कहना यह था कि अदंत के टाइम पे दोनों टेस्टिकल्स बनते नहीं है। इसका मतलब क्या आपके हिसाब से क्या देखो, 2 साल की एज से पहले पहले आ जाते हैं आ जाते हैं? और ये अदंत कंपटीशन में 2.5 साल तक के घोड़े होते ओके। हैं। और जब बहुत टफ कंपटीशन हो तो इसमें हाइट और उसकी बॉडी की लेंथ वगैरह सब एक पैरामीटर में आ जाता है घोड़े को सिलेक्ट करने का। तो जब आपके पास में उसी के बराबर के दूसरे एनिमल अवेलेबल हैं जिनमें पूरे दोनों टेस्टिकल आ चुके हैं, तो जिसका डिसेंड नहीं हुआ उसको हम नहीं मान सकते। तो सर हाँ, ये इनब्रीडिंग की वजह से भी हो रहा है ये सिंगल टेस्टिकल्स का? मैं इस बार में एक बात और बताना जी चाहूंगा बताइए। कि हमने किसी को भी डिसेंट ऑफ टेस्टिस के आधार पर
डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। ओके हमने केवल मात्र उसको उस कैटेगरी के अंदर टॉप से बॉटम के ऊपर किया है, ओके टॉप में नहीं। हाँ, टॉप में नहीं समझ रखा है। गया। आप ये नहीं, पर उनका ये वर्डिक्ट था, दैट्स व्हाई मैंने हमने, आपसे क्योंकि पूछता हूँ। ये हो सकता है उसमें क्रिप्टोर्किडिज्म इज ए डिफरेंट, जिसमें डिसेंट ऑफ टेस्टिस नहीं होता, उसकी उम्र के मुताबिक उसमें डिसेंट ऑफ टेस्टिस हो जाएगा, इसलिए उसको कैटेगरी में नीचे रखा है। बस इतना से किया, बाकी डिस्क्वालीफाई हमने ही नहीं किया उसको। ओके ओके, वेरी गुड। तो सर ये अभी जो सिंगल टेस्टिकल्स के काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या क्या मुख्य कारण हो रहा है ये, इस वजह से ये इनब्रीडिंग जो है इसका सबसे मेन रीजन है। अगर किसी भी एडल्ट हॉर्स के अंदर अगर टेस्टिस 2 नहीं है, तो ऐसी अवस्था में उसमें स्पर्म की क्वालिटी जो होगी वो पुअर होगी, स्पर्म का नंबर पुअर होगा, तो ऐसी अवस्था में को ब्रीडिंग स्टेज नहीं कहा जा सकता और वो डेफिनेटली डिस्क्वालीफाइड है। एक और बहुत ही हॉट क्वेश्चन था कि आज के टाइम पे सारे ब्रीडर और जितने भी एनिमल लवर हैं मारवाड़ी घोड़े की हाइट को लेके पागल हो गए, ठीक है, 68, 70, 71। तो शो एनिमल के लिए स्टेलिन कैटेगरी में आइडियल हाइट आप क्या मानते हैं कि ये आइडियल हाइट कंसिडरेबल है? देखो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ब्रीड करेक्टरिस्टिक मेंटेन करते हुए, सारे ब्रीड करेक्टरिस्टिक मेंटेन है अगर, तो हाइट को प्रेफर किया जाता है। और जो किसान है वो अपने घोड़े की ब्रीडिंग करता है इकोनॉमी के लिए, पैसे के लिए, तो मार्केट में भी अच्छी हाइट वाले घोड़े की अच्छी वैल्यू होगी। हाँ, ब्रीड करेक्टर से समझौता नहीं होना चाहिए। अगर उसमें हाइट बढ़ाई जा रहे हो और लेकिन वो मारवाड़ी की जो क्वालिटी होती है तो वो क्वालिटी नहीं है, तो फिर उसको हाइट को प्रेफर नहीं किया। तो मेजरली ये है कि आपका घोड़ा हाइट, पर्सनैलिटी, लेकिन मेन मारवाड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स पे ऑन होना चाहिए। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो अजंत घोड़ा है जी, जिसकी उम्र कम है जी, उसकी डेफिनेटली जो हाइट जो है दूसरे घोड़े की अपेक्षा जो उसकी जिसकी उम्र ज्यादा है उससे कम हो सकती है। इसलिए हाइट को जब भी हम कंसिडर करते हैं तो ऐसी अवस्था में उसके कैरेक्टरिस्टिक जो है ब्रीड के वो और डिसाइड किए जाते हैं, उनको भी कंसिडर किया जाता है। अदंत बछेरों में मैंने ये स्पेशली देखा है कि कुछ बछेरे एज में कम थे तो उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी, कंडीशनिंग थोड़ी डाउन थी, और कुछ मतलब जस्ट 2 दांत करने के पहले थे तो वो काफी, मतलब तो उसमें फिर आप कैसे अगर अजंत बछेरा है तो ऐसी अवस्था के अंदर जो भी बछेरा जो भी स्टेल है ना उसके अंदर मैस्कुलाइन कैरेक्टर भी तो होनी चाहिए। जी, जो फीमेल है उसमें फेमिनाइन कैरेक्टर होती है, तो जो मेल है उसके अंदर मस्कुलाइन कैरेक्टर होनी चाहिए। कैसा उसका डेवलपमेंट हो रहा है ये भी उसके अंदर देखा जाता है। बिल्कुल। आपका मतलब ये था कि भाई जो एज का डिफरेंस है जी, तो साइज का जी, जो है कई उसमें क्या ब्रीडर्स से होता है। मैंने हाँ सुना कि हाँ, हमारा नहीं, बच्चा ये तो है, छोटा है अभी, बिल्कुल तो बिल्कुल। निकल जाएगा। हाँ, छोटा निकल जाएगा तो जैसे मान लो कि आपका 12 महीना के लिए आई, आप 2 साल का होगा तब आपको दोबारा मौका मिलेगा, तो उसमें जो थोड़ा बड़ा है उसको बेनिफिट रह जाता है। जी जी जी, क्योंकि उस कैटेगरी में उसके पास आगे टाइम नहीं है, जो छोटा है उसके पास और चांस है। जी जी। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, और हमने आपको बहुत परेशान किया 2 दिन के लिए, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। लेकिन अगले शो में हम लोग अगर आपसे मिले तो हम फिर आपको परेशान करेंगे, उसके लिए भी एडवांस में सॉरी। तो ये थे जजेस हमारे साथ जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी से और मेहनत से 2 दिन तक मतलब सैकड़ों घोड़ों को जज किया। ऑफ कोर्स हम लोग सबको खुश नहीं कर सकते सर, लेकिन हम लोगों को आपकी जजमेंट पर कोई भी डाउट नहीं है और आपके एक्सपीरियंस पर भी कोई डाउट नहीं है। और आई एम श्योर आज जो जो ज्ञानवर्धक बातें आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है, ब्रीडर्स और स्पेशली नए किसानों को उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। जब जो भी किसान अपना बच्चा या बच्ची यहाँ पे अगले हॉर्स शो में लेके आना चाहता है, किसी भी हॉर्स शो में ले जाना चाहता है, वो अगर इस वीडियो को देखेगा तो आई एम श्योर उसको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, नॉलेज जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम।